नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 3 की नवीन शिक्षक संदर्शिका के अनुसार 8 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक की भरी हुई शिक्षक डायरी देखेंगे। पर उसके पहले कुछ ज़रूरी चीज़ों पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जिस दिन ये 22 सप्ताह की गतिविधियाँ जारी हुई थी उस दिन लाइव सेशन हुआ था, जिसमें इस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया था कि ये सप्ताह वाइज कार्य योजना नहीं है, ये दिवसवार कार्य योजना है। मतलब अगर किसी सप्ताह कोई छुट्टी होती है तो उस दिन के कार्य को हम अगले दिन करेंगे और लास्ट वाले दिन की कार्य योजना को हम अगले सप्ताह में जोड़ेंगे। तो उस तरह से इस सप्ताह 2 दिन की छुट्टी पड़ रही है, एक मुहर्रम और एक रक्षाबंधन की। इस सप्ताह हमें 4 दिन की कार्य योजना को ही कर सकते हैं। फिर 2 दिन की जो 5वें दिन की और छठे दिन की कार्य योजना बच रही है उसे हमें अगले सप्ताह में करना है नियम के अनुसार। पर अगले सप्ताह फिर 2 दिन की छुट्टी है, एक 15 अगस्त को शिक्षण कार्य नहीं होगा और 17 अगस्त को जन्माष्टमी है। 18 अगस्त को जन्माष्टमी है। तो 2 दिन की छुट्टी फिर से पड़ रही है। तो उस सप्ताह की भी 2 दिन की कार्य योजना को हमें अगले सप्ताह में करना होगा। तो अगर देखा जाए तो हम इसी सप्ताह 6 दिन के कार्य योजना को बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जो भाषा में जो 5वें दिन और छठे दिन की कार्य योजना है, 5वें दिन में फर्स्ट पीरियड में हमें पंखुड़ी से पाठ मुर्गा और लोमड़ी पर कार्य करना है। तो मुर्गा और लोमड़ी पर हम पहले बच्चों को पढ़ा चुके हैं, इसे हम स्किप कर सकते हैं। और दूसरे पीरियड में हमें गतिविधि लड़ी बनाओ करना है जो चौथे दिन की कार्य योजना में शामिल है। चौथे दिन की कार्य योजना में हम पहले गतिविधि लड़ी बनाओ करा चुके हैं, तो इसे हम नहीं कराएंगे तो भी चल जाएगा। हाँ, तीसरे पीरियड में तीसरे कालांश में नई चीज़ है गतिविधि मेरी कक्षा। तो इस गतिविधि को हम सह पाठ्यक्रम के पीरियड में इजीली करा सकते हैं। फिर छठे दिन में पहले पीरियड में हमें तालाब में चांद पाठ पर कार्य करना है, इसे भी हम पढ़ा चुके हैं। और सेकंड पीरियड में 1 से लेकर 5 दिवस में कराई गई गतिविधियों की पुनरावृत्ति करना है। और हाँ, तीसरे पीरियड में नई चीज़ है एक गतिविधि स्ट्रिप्स बनाकर कक्षा के संसाधनों के नाम लिखना। इसे भी हम सह पाठ्यक्रम में इस गतिविधि को करा लेंगे, क्योंकि सह पाठ्यक्रम में हमें खेल, मुक्त चित्रकारी या गीत संगीत ये सब कार्य कराना है, तो उसमें हम इन गतिविधियों को करा सकते हैं। अब बात आती है कार्यपत्रक की 5वें दिन की और छठे दिन की। तो 5वें और छठे दिन के कार्यपत्रक को भी हम सह पाठ्यक्रम में इजीली करा सकते हैं। 4 दिन का सह पाठ्यक्रम हमें मिल रहा है, तो इन चीज़ों को हम सह पाठ्यक्रम में करा सकते हैं और इस तरह से हम इस सप्ताह की कार्य योजना को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी पर आधारित मैंने इस डायरी को बनाया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और अपनी डायरी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले माह अगस्त सप्ताह संख्या 2 दिनांक 8/8/2022 से 13/8/2022 तक, इधर कक्षा 3 दिन और दिनांक 8 दिन सोमवार। फिर हिंदी में हमारे तीनों पीरियड है, मौखिक भाषा, डिकोडिंग, पठन। लर्निंग आउटकम में बोलने के सलीके को समझते हैं और दूसरे कालांश का लर्निंग आउटकम में तुकांत शब्द जानते हैं और तीसरे कालांश का है प्रिंट से परिचित है। गणित में शिक्षण योजना 1 जिसका लर्निंग आउटकम है, इस सप्ताह हम 1 से 20 तक संख्या पर काम करेंगे। 1 से 20 संख्या ज्ञान। ईवीएस में यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, पिछले बार जो पीडीएफ आया था ना उसमें टाइम टेबल कुछ अलग था और इस बार की पीडीएफ में टाइम टेबल कुछ अलग है। शासन का खुद ही कुछ निश्चित नहीं रहता है, कभी कुछ टाइम टेबल आता है, कभी कुछ टाइम टेबल आता है। पिछली बार जो टाइम टेबल आता है उसमें एक गणित के लिए सिर्फ 2 कालांश दिया गया था और तीसरा कालांश पुस्तकालय के लिए दिया गया था, पर इस बार गणित के लिए 3 कालांश दिया गया है और पुस्तकालय को स्किप कर दिया गया है। एक दिन हमें ईवीएस पढ़ाना है और एक दिन हमें इंग्लिश पढ़ाना है। उसके बाद ईवीएस, यहाँ पर मुझसे गलती होगी, पहले मैंने क्योंकि पुस्तकालय लिख दिया था, फिर जब मैंने टाइम टेबल देखा तो पता चला पुस्तकालय स्किप हो गया, पर मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ पाठ 5। आप यहाँ पर पाठ 5 लिख लीजिएगा। सह पाठ्यक्रम में चित्रकारी। अब आते हैं शिक्षण प्रक्रिया की तरफ। सबसे पहले हिंदी में बोलने के सलीके की समझ पर कार्य, दूसरे पीरियड में तुकांत शब्दों पर कार्य। हाँ, यहाँ पर हमें शिक्षक संदर्शिका जो पहले वाली थी 20-21 वाली, उसके लास्ट पेजेस में अगर आपके पास आई होगी तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर छोटी छोटी तुकांत वाली कविताएं हैं। तो उसी में से जब आप ये शिक्षण योजना पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि उसी शिक्षक संदर्शिका से हमें कोई ऐसी कविता चूज़ करना है जिसमें बहुत सारे तुकांत शब्द हों। तो मैंने यहाँ पर शेख चिल्ली कविता चूज़ की है।
उसके बाद कार्यपत्रक पाठ 7 और तीसरे कालांश में बिग बुक हाथी और बकरी पर कार्य करना है इस बार पूरे सप्ताह। गणित में पहले कालांश में 1 से 20 तक संख्या की समझ, जिसे हम माचिस व कंकड़ के माध्यम से कराएंगे। दूसरे में कार्यपत्रक संख्या 1, ये 1 लिखा हुआ है, पेज नंबर 20 पर है। तीसरे में अभ्यास गतिविधि जो पेज नंबर 46 पर है, तीसरे कालांश में अभ्यास गतिविधि 1। फिर ईवीएस में पाठ 5 हमारा चल रहा था, जिसके प्रश्न उत्तर में लिखवाना था, प्रश्न उत्तर लिखवाना और सह पाठ्यक्रम में हाथी या बकरी का चित्र बनाना। ये हो गई 8 अगस्त की शिक्षक डायरी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब 9 तारीख को मुहर्रम का अवकाश है, हम सिंपल वे में यहाँ लिख देंगे। फिर आते हैं 10 अगस्त की डायरी देखते हैं। दिनांक 10 दिन बुधवार। हिंदी में हमारा मौखिक भाषा, डिकोडिंग, पठन, लर्निंग आउटकम में चित्र देखकर मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं, तुकांत शब्द जानते हैं, प्रिंट से परिचित हैं। गणित में शिक्षण योजना 2 जिसका लर्निंग आउटकम है बंडल बना लेते हैं। अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट कर्सिव राइटिंग जिसका लर्निंग आउटकम राइट मिक्स्ड लेटर। सब पाठ्यक्रम में गतिविधि। अब यहाँ पर हम 5वें दिन की गतिविधि को शामिल करेंगे। अब आते हैं शिक्षण प्रक्रिया की तरफ। तो सबसे पहले कालांश में चित्र चार्ट बाजार पर कार्य करना है। बाजार और खेत का चित्र, बहुत सारे चित्र चार्ट जो पिछले बार मिशन प्रेरणा के तहत आए थे, उसी में एक बाजार है, उस पर कार्य करना है। सेकंड पीरियड में गतिविधि है बोलो बोलो कौन है मिलता। अगर मेरे पास टाइम मिलेगा मैं इन सब गतिविधियों पर वीडियो जरूर डालूंगी। फिर कार्यपत्रक पाठ 8 पर काम करना है। तीसरे कालांश में बिग बुक हाथी और बकरी। गणित में हमें पहले कालांश में 2, 3, 4, 5, 10 के बंडल की समझ माचिस की तीलियों से कराना है। दूसरे में कार्यपत्रक 2 पेज 21। तीसरे में अभ्यास गतिविधि 2 पेज 46। अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट को कर्सिव राइटिंग में लिखना सिखाना है। होमवर्क 1 पेज राइटिंग देंगे। सह पाठ्यक्रम में गतिविधि मेरी कक्षा पर कार्य। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आते हैं हम 11 अगस्त की शिक्षक डायरी देखते हैं। उसमें भी सेम है, मौखिक भाषा, डिकोडिंग, पठन, लर्निंग आउटकम चित्र देखकर अपनी भाषा में बात करते हैं, तुकांत शब्द जानते हैं, साझा व लोगोग्राफिक पठन से परिचित हैं। गणित में शिक्षण योजना 3 चलेगा जिसका लर्निंग आउटकम में 1 से 20 में इकाई व दहाई बताते हैं। ईवीएस में पाठ 5 सब पाठ्यक्रम में हिंदी कार्यपत्रक। अब इस दिन हम जो 5वें और 6ठे दिन का कार्यपत्रक पर कार्य कराना था उसे हम करा लेंगे। फिर शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले कालांश में चित्र चार्ट बाजार पर कार्य। दूसरे में गतिविधि मेरे जैसा किसका नाम और कार्यपत्रक पाठ 9। तीसरे में हाथी और बकरी साझा पठन पर कार्य करना है। गणित में 1 से 20 संख्या में इकाई व दहाई की समझ विकसित करना। कार्यपत्रक 3 पेज 22 और अभ्यास गतिविधि 3 पेज 46। ईवीएस में पाठ 5 के प्रश्न उत्तर लिखाना। सह पाठ्यक्रम में हिंदी कार्य पुस्तिका से पाठ 11 और पाठ 12 पर कार्य कराना। पेज नंबर 24 और 25 पे आपको ये मिल जाएगा। ये हो गया हमारा 11 अगस्त की शिक्षक डायरी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब 12 को रक्षाबंधन अवकाश लिख लेंगे। अब आते हैं 13 मीन्स शनिवार को। तो हिंदी में मौखिक भाषा, डिकोडिंग, पठन, लर्निंग आउटकम में मौखिक शब्दावली विकसित है, तुकांत शब्द बनाते हैं, साझा पठन करते हैं। गणित में सब अब देखिए 3 दिवस की शिक्षण योजना आई थी, शिक्षण योजना 1, शिक्षण योजना 2, शिक्षण योजना 3। अब यहाँ पर हमें समेकन भी करना है क्योंकि अब समेकन, आकलन व फिर उसके बाद हम पुनरावृत्ति करेंगे। इसका लर्निंग आउटकम है 1 से 20 तक संख्या की समझ रखते हैं। संस्कृत में पाठ 5 क्योंकि शनिवार को हमें संस्कृत पढ़ाना है। सह पाठ्यक्रम में गतिविधि, यहाँ 6ठे दिन की गतिविधि हम कराएंगे। फिर शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले खेल खिलाना है। पहले कालांश में झोले से वस्तुएं निकालना, उसके बारे में बताना। फिर सेकंड पीरियड में गतिविधि लड़ी बनाओ। जो ये लड़ी बनाओ गतिविधि है, यही 5वें दिन भी यही गतिविधि को हमें सेकंड पीरियड में कराना है। कार्यपत्रक पाठ 10 और तीसरे कालांश में हाथी और बकरी का साझा पठन। अब गणित में आपको जो गणित का PDF है उसमें ये मैंने सीख लिया कार्यपत्रक मिलेगा पेज 23 पे। बहुत ही अच्छा कार्यपत्रक है, इसका यूज़ हम बोर्ड पर करके कर सकते हैं। इससे बच्चों के समेकन हो जाएगा, मतलब पूरा एकीकरण हो जाएगा। जो भी हमने पढ़ाया है वो पूरी चीज़ें इस एक ही कार्यपत्रक में दी गई है पूरे सप्ताह की। फिर सेकंड पीरियड में हम साप्ताहिक अभ्यास कार्यपत्रक आया है, पेज नंबर 24 पे मिलेगा आपको, उसे करवाएंगे। और कालांश 3 में साप्ताहिक पुनरावृत्ति कार्यपत्रक भी है जो पेज नंबर 24 पे है, उस पर कार्य करेंगे। और हमें गृह कार्य देना है, उसका भी एक कार्यपत्रक है पेज नंबर 26 पर।
संस्कृत में पाठ 5 आदर्श वाचन और सब पाठ्यक्रम में स्ट्रिप्स बनाकर नाम लिखो व पढ़ो। ये छठे दिन की गतिविधि थी। तो कैसे कराना है इस पर अगर संभव हो सकेगा तो मैं एक दिन पहले वीडियो डाल दूँगी, आप वहाँ से उसे देख करके या फिर आप पढ़ के भी इसे करा सकते हैं, पढ़ के करा लीजिएगा। लास्ट में मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, इसकी पाठ योजना बनाइए। तो जब हमारे पास बना बनाया शिक्षण योजना है PDF के तौर पे और कुछ दिनों के बाद हमारे स्कूलों में किताबें भी आ जाएंगी, तो हम क्यों लिखें किसी रजिस्टर पे, इसका रजिस्टर हम क्यों बनाएं? इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसकी पाठ योजना का रजिस्टर बनाना ज़रूरी है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।